क्या आपने कभी सोचा था कि स्मार्ट वॉच बनाने वाली कंपनी अब सीधे स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री कर सकती है? भारत की जानी मानी वेयरेबल ब्रांड फायरबोल्ट अब सिर्फ स्मार्ट वॉचेस या ईयरबड्स तक सीमित नहीं रहना चाहते। कंपनी ने अब स्मार्टफोन मार्केट में भी कदम रख दिया है और इसके लिए उसने एक बिल्कुल नया मेड इन इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड बोल्ट लॉन्च किया है। सबसे खास बात यह है कि इन स्मार्टफोन्स की शुरुआती कीमत सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू होगी। यानी फायरबोल्ट अब सीधे Xiaomi, Realme, Samsung, मोटोरोला, लावा और इन्फिनिक्स जैसी कंपनियों को चैलेंज करने जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि फायरबोल्ट ने अचानक स्मार्टफोन मार्केट में उतरने का फैसला क्यों लिया? नए बोल्ट फोन्स में क्या मिलेगा, कितनी होगी कीमत और क्या ये ब्रांड भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अपनी अलग पहचान बना पाएगा? Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल फायरबोल्ट पिछले कुछ सालों में भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली वेयरेबल कंपनीज में शामिल रही है। स्मार्ट वॉचेस और ऑडियो प्रोडक्ट्स की बदौलत कंपनी ने करोड़ों यूजर्स तक अपनी पहुंच बनाई है। अब इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने स्मार्टफोन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला किया है। फायरबोल्ट का कहना है कि उसके इकोसिस्टम में पहले से 4 करोड़ यानी 40 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और अब वो इन्हीं ग्राहकों को स्मार्टफोन्स भी अवेलेबल कराना चाहते हैं। कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन ब्रांड का नाम बोल्ट रखा है। ये एक अलग स्मार्टफोन ब्रांड होगा, लेकिन इसके पीछे फायरबोल्ट की पूरी टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोसिस्टम का सपोर्ट रहेगा। कंपनी का दावा है कि ये स्मार्टफोन्स मेड इन इंडिया होंगे और इन्हें भारतीय यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। यानी सिर्फ ब्रांडिंग ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर भी कंपनी का खास फोकस रहेगा। अब बात करते हैं कीमत की, क्योंकि यही सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है। फायरबोल्ट ने अनाउंस किया है कि बोल्ट स्मार्टफोन्स की शुरुआती कीमत 10,000 होगी, जबकि टॉप वेरिएंट्स की कीमत लगभग 15,000 तक जाएगी। यानी कंपनी सीधे बजट और लोअर मिड रेंज सेगमेंट को टारगेट कर रही है। यही वो प्राइस रेंज है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स सेल हो रहे हैं और कंपटीशन भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि इन फोन्स में क्या मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने सभी स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म किया है कि पोर्टफोलियो में 4G, 5G दोनों तरह के स्मार्टफोन्स शामिल होंगे। यानी अगर आपका बजट कम है तो 4G मॉडल मिलेगा, वहीं 5G यूजर्स के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आने वाले दिनों में कंपनी इनके प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। फायरबोल्ट का कहना है कि वो सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बेचना चाहती, बल्कि एक पूरा कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाना चाहती है। यानी अगर आपके पास फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स या दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस हैं, तो फ्यूचर में बोल्ट स्मार्टफोन्स के साथ उनका इंटीग्रेशन और बेहतर देखने को मिल सकता है। आज लगभग हर बड़ी टेक कंपनी अपना इकोसिस्टम तैयार कर रही है। फायरबोल्ट भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। इस नए ब्रांड को सक्सेस बनाने के लिए कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च पर ही नहीं डिपेंड कर रही। फायरबोल्ट ने अनाउंस किया है कि वो $50 मिलियन यानी 5 करोड़ डॉलर से ज्यादा का शुरुआती इन्वेस्टमेंट करेगी। ये पैसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि अगर मार्केट रिस्पांस अच्छा मिलता है तो आगे और इन्वेस्ट किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फायरबोल्ट के लिए स्मार्टफोन मार्केट आसान होगी? इसका जवाब बिल्कुल आसान नहीं है। भारत का स्मार्टफोन मार्केट पहले से ही काफी कॉम्पिटिटिव है। Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo, Realme, मोटोरोला, लावा, इन्फिनिक्स और OnePlus जैसे कई बड़े ब्रांड्स पहले से अवेलेबल हैं। ऐसे में सिर्फ कम कीमत में सफलता नहीं मिलेगी। फायरबोल्ट को स्ट्रॉन्गली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, भरोसेमंद आफ्टर सेल सर्विस, समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और लगातार अच्छे प्रोडक्ट्स भी देने होंगे। यही चीज तय करेगी कि यूजर्स इस नए ब्रांड पर कितना भरोसा करते हैं। हालांकि फायरबोल्ट के पास एक बड़ा फायदा भी है। वेयरेबल मार्केट्स में कंपनी पहले ही अपनी पहचान बना चुकी है और उसके करोड़ों एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। अगर कंपनी उसी भरोसे को स्मार्टफोन्स में भी बनाए रखने में सक्सेस रहती है तो बजट सेगमेंट में कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, खासकर उन बायर्स के लिए जो 10,000 से 15,000 के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फायरबोल्ट का स्मार्टफोन मार्केट में उतरना भारतीय टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है। मेड इन इंडिया ब्रांड, 10,000 की शुरुआती कीमत, 4G एंड 5G मॉडल्स, करोड़ों एग्जिस्टिंग यूजर्स और $50 मिलियन से ज्यादा का
शुरुआती इन्वेस्टमेंट। ये दिखाता है कि कंपनी इस बिजनेस को लेकर काफी अग्रेसिव है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बोल्ट स्मार्टफोन सिर्फ कम कीमत की वजह से चर्चा में रहते हैं या फिर परफॉर्मेंस, क्वालिटी, यूजर एक्सपीरियंस के दम पर भी अपनी अलग पहचान बना पाते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताइए क्या आप फायरबोल्ट के स्मार्टफोन ब्रांड बोल्ट पर भरोसा करेंगे या फिर अभी भी सैमसंग, शाओमी और रियलमी जैसे पुराने ब्रांड्स को ही चुनना पसंद करेंगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करिए।